नमस्कार साथियों, सुपर सेंचुरी परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि जो रेडियो ऑपरेटर का रिजल्ट है वो जल्दी से जल्दी निकाला जाए, तो उसके रिगार्डिंग। अच्छा, रिजल्ट में विलंब क्यों किया गया है, पहले इसका कारण जान लेते हैं, फिर बात करते हैं रिजल्ट को जारी करने को लेकर के। जैसे रेडियो ऑपरेटर भर्ती है बेटा, तो ये भर्ती 3 पदों के लिए की गई: हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर और आपकी वर्कशॉप हैंड को लेकर के। ठीक है, इसमें विवाद कहाँ फंस गया? जो हेड ऑपरेटर है वहां पर बीटेक और डिप्लोमा के बीच। क्यों विवाद फंसा? क्योंकि 4 वर्षीय जो बीटेक थी उसको जो है परमिशन दे दी गई, या कहें हम उसको इजाजत दे दी गई एक आईजीआरएस के तहत कि आप लोग क्या हैं, अहर्त हैं। 4 वर्षीय डिग्री के तहत उनको क्या मान लिया गया था? अहर्त मान लिया गया था। अब इसके प्रतिक्रिया में फिर से एक जो है आईजीआरएस किया गया। 23/4/2024 को ये बात कही दी गई कि 4 वर्षीय जो डिप्लोमाधारी हैं वो इस पद के लिए अहर्त नहीं माने जाएंगे, क्योंकि डिप्लोमा वालों ने अपना पक्ष बोर्ड के समक्ष रखा, तो बोर्ड ने ये प्रतिक्रिया दी। अब इसके बाद क्या होता है कि एक कमेटी बनाई जाती है 3 वर्षीय डिप्लोमा की समकक्षता हेतु, जिसमें जेपी पांडे जो कि वाइस चांसलर हैं एकेटीयू के, और डॉक्टर अवधेश ओझा जो कि विभागाध्यक्ष हैं एचबीटीआई के कानपुर के, और बीएल जोशी, इन सभी ने मिलकर के एक निर्णय लिया कि 4 वर्षीय डिग्री उपाधि धारक अभ्यर्थी इस पद के लिए अयोग्य हैं, ये योग्य या अहर्त नहीं माने जा सकते। चलिए, उसके बाद बोर्ड में एक गोष्ठी आयोजित की गई, उसका भी एक पर्चा है आपके समक्ष है, जिसमें बोर्ड क्या कहता है कि 25/8/2021 को दिए गए निर्णय में जो महाराष्ट्र उच्चतम न्यायालय का एक निर्णय है उसमें उन्होंने जो समकक्षता हेतु एक निर्णय दिया, और उसी निर्णय को उन्होंने बिंदुवार रखते हुए अपना पक्ष रखा। और एक निर्णय उन्होंने जो 2019 में एक केस लड़ा गया उच्चतम न्यायालय में, उसको तो उन्होंने क्या कहा कि ये जो बिंदु हैं इनको अगर हटा दिया जाए तो जो बीटेक वाले हैं उनके लिए कोई भी विधिक अधिकार उत्पन्न नहीं होंगे। और इस पे देखिए प्यारे बच्चों, साइन किए हुए हैं किसके? राजीव कृष्णा जी के, जो कि बोर्ड के क्या हैं? अध्यक्ष हैं। अब इसके बाद चीजें क्या होती हैं उसको एक बार समझ लेते हैं। इसके बाद चीजें क्या हैं उनको थोड़ा सा समझते हैं। जैसे जब ये प्रतिक्रिया हुई तो प्रतिक्रिया के बाद आपके ये जो बच्चे हैं इन्होंने एक हाई कोर्ट में केस फाइल किया। किन बच्चों ने? जो बीटेक वाले हैं। और इसकी जो हेयरिंग है वो कब हुई? 23 मई 2024 को हेयरिंग हुई, और इसको कोर्ट नंबर 37 में, और सीरियल नंबर क्या था इसका? 24। अब जब ये हेयरिंग हुई तो हेयरिंग में इनके लिए क्या कर दिया गया? इनके लिए जो हाई कोर्ट था उसने 12 सप्ताह बाद सुनवाई का समय दिया। और जब 12 सप्ताह बाद सुनवाई का समय जब दिया गया तो उन्होंने ये बात कही कि भाई आप अपना पक्ष जो है 12 सप्ताह बाद, क्योंकि आप जून के महीने में देखेंगे तो क्या है बेटा, ग्रीष्मकालीन छुट्टियां हो जाती हैं, तो छुट्टियों के कारण उनकी तिथि को लंबा कर दिया गया। अब बात करते हैं कि बीटेक वालों ने फिर क्या आगे कदम क्या उठाया। बीटेक वाले जो है उच्चतम न्यायालय की ओर, ये लोग नहीं बेटा, ध्यान रखेंगे, ये लोग नहीं, ये केस किसने फाइल किया है? आलोक रंजन जी ने और 13 अदर लोगों ने। तो इन लोगों ने नहीं, कोई दूसरे अन्य अभ्यर्थी तैयार हुए और उन्होंने बीटेक वालों का पक्ष रखने के लिए उच्चतम न्यायालय का रुख किया। क्यों किया? क्योंकि अनुच्छेद जो 32 है वो ये कहता है कि मूल अधिकारों का जब हनन हो रहा हो तब आप अपना पक्ष कहाँ रख सकते हैं? उच्चतम न्यायालय में रख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर बोर्ड ने कहा कि इस तरीके से अगर हम इसको संशोधित कर देंगे तो इनके कोई भी विधिक अधिकार नहीं बनेंगे। अब बच्चों को अपने विधिक अधिकार लेने हैं तो वो कहाँ के लिए? उच्चतम न्यायालय की ओर जाने का उन्होंने अपना निर्णय लिया। अब जब उन्होंने उच्चतम न्यायालय की ओर जाने का निर्णय लिया तो जो दूसरे बच्चे हैं
उन्होंने ये मांग रखी है और उस मांग को क्या रखा गया है, ध्यान रखिएगा। और कल जो है 31 तारीख को सुबह 10 बजे ये जो है ट्विटर कैंपेन चलना है बेटा, तो ध्यान रखें। क्या हैशटैग UPP_radio_over ऑपरेटर _result_declare, और दूसरा है हैशटैग UPP_head_operator और ये अंडरस्कोर जो है रिजल्ट डिक्लेयर विदाउट बीटेक। ठीक है, क्योंकि बीटेक वाले क्या हैं, इस भर्ती को पेच फंसाए हुए हैं तकनीकी रूप से, जबकि बोर्ड ने भी गोष्ठी के माध्यम से भी ये समझा दिया है कि इस भर्ती में जो एलिजिबल हैं वो कौन है, डिप्लोमा वाले हैं। तो ध्यान रखिए, कल ट्विटर कैंपेन चलाना मत भूलिएगा और अधिक से अधिक ट्वीट करना है ताकि आपका रिजल्ट समय रहते आ जाए। साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने साथियों के बीच शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।